समय मुद्दा महंगाई है, बेरोजगारी है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज 2 सालों से हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है, शिक्षा नहीं पा रहे हैं। ये बड़ा मुद्दा है। ये सरकार केवल बातें ज़्यादा करती है, काम कम करती है और इनका जाने का समय आ गया है। 3 तारीख को जब 3 मार्च को जब वोट पड़ेगा और 10 मार्च को करना होगी तो भाजपा सरकार का सफाया होगा। विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और हमको लगता है कि ये पहला चुनाव है कि जिसमें विपक्ष मुद्दा विहीन है। कानून व्यवस्था, विकास, सबके साथ सबको लेके चलने का शुगर मिल बंद पड़ी है। अच्छा मुद्दा उठाया आपने। ठीक है, और खैलाबाद में बस अड्डा बनना चाहिए जी, जो वंचित रह गया उसका। अब यहाँ सड़कों का जाल बिछना चाहिए। गोरखपुर के निकट का जिला है, योगी जी इस पर क्यों योगदान दिए, इस नाते से जिला कुछ पिछड़ा रह गया। खलीलाबाद में क्या हुआ? आप खलीलाबाद में बैठे हुए। हाँ, खलीलाबाद में बैठे। क्या नहीं हुआ? कानून व्यवस्था सुदृढ़ है, बेटी महिलाएं सब सुरक्षित है। ये तो बहुत दिनों से खलीलाबाद सुरक्षित है, सब कुछ बहुत शांति। यहाँ कबीर की धरती है, ये कबीर की धरती है। यहाँ शांति सौहार्द से वातावरण तो रहता ही है। यूपी विधानसभा चुनाव का दौर चल रहा है और संत कबीरनगर जिले में 3 मार्च को मतदान होना है। आखिर यूपी क्या बोल रहा है, यूपी की जनता क्या बोल रही है, यूपी का नौजवान क्या बोल रहा है, हम जानने की कोशिश करेंगे। आखिर किन मुद्दों पर लोग मतदान करेंगे। यहाँ चाय की दुकान पर कुछ लोग चाय की चुस्कियां ले रहे हैं। क्या मुद्दा रहेगा इस बार वोट का? अब इस समय मुद्दा महंगाई है, बेरोजगारी है और सबसे बड़ी बात तो ये है कि आज 2 सालों से हमारे बच्चों का भविष्य बर्बाद किया जा रहा है, शिक्षा नहीं पा रहे हैं। ये बड़ा मुद्दा है। मुद्दा बेरोजगारी का मुद्दा, महंगाई का है। मुद्दा क्या रहेगा इस बार? भ्रष्टाचार, लूट खसोट, महंगाई चरम सीमा पर है। इन्होंने जो बताया भाई चौधरी साहब कि आज 3 साल से लगातार बच्चों का भविष्य खतरे में डाल दिया गया है कोरोना के नाम पर। ये सरकार केवल बातें ज़्यादा करती है, काम कम करती है और इनका जाने का समय आ गया है। 3 तारीख को जब 3 मार्च को जब वोट पड़ेगा और 10 मार्च को करना होगी तो भाजपा सरकार का सफाया होगा। आप जाना चाहेंगे कि इस बार 3 तारीख को मतदान होना है, क्या मुद्दा रहेगा इस बार? विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है और हमको लगता है कि ये पहला चुनाव है कि जिसमें विपक्ष मुद्दा विहीन है। कानून व्यवस्था, विकास, सबके साथ सबको लेके चलने का, आम गरीब दलित से शुरू करके ऊपर तक देखिए हर जगह जनता जो है अच्छा महसूस कर रही है इस सरकार में। मतलब विकास का मुद्दा होना चाहिए। तो मुद्दा जो विकास का है इस चुनाव में, आप जाना चाहेंगे कि इस बार 3 तारीख को संत कबीरनगर मतदान होना है। आप युवा हैं, क्या किस बात को लेकर वोट देंगे? हम वोट देंगे सरकार, कानून व्यवस्था जो है। वहाँ पॉपकॉर्न खाते रहिए, बोलते रहिए, बिंदास। सरकार की कानून व्यवस्था जो है जी जी बहुत अच्छी है। अच्छी ठीक है। और मुद्दा जो आप पूछ रहे हैं विकास का, जी। क्या मुद्दा रहेगा? विकास मुद्दा है। विकास में क्या क्या खास रहेगा? एक पॉपकॉर्न खाइए, बोलिए। देखिए, जैसे कि संत कबीरनगर में कुछ चीज़ें हैं, जैसे कि यहाँ की जो शुगर मिल बंद पड़ी हुई है। जी, ठीक है। अच्छा मुद्दा उठाया आपने। ठीक है, और खैलाबाद में बस अड्डा बनना चाहिए। बस अड्डा बनना चाहिए जी, जो वंचित रह गया उस कार्य को हमारी सरकार दोबारा बिल्कुल करेगी। आप किसी पार्टी से बिलोंग करते हैं क्या? जी हाँ। किस पार्टी से? भाजपा से। भाजपा से। तो भारतीय जनता पार्टी से यहाँ से विधायक थे जय चौबे जी 5 साल तक, लेकिन देखा गया यहाँ बसपा की सरकार आई, सपा की सरकार, बीजेपी की सरकार, 24 साल जिला बने हो गया, बस अड्डा नहीं बना अभी तक। कमी कहाँ पर है? इससे पहले सरकार को देखना चाहिए ना। मैंने कहा बसपा, सपा, भाजपा अभी तक नहीं बनी, बस अड्डा नहीं बना। वजह? भाजपा तो अभी आई है। 5 साल हो गए। 5 साल हो गए, समय कहाँ मिला काम करने के लिए? 5 साल कम नहीं होते। कल्याण सिंह भी रहे। तो कहीं ना कहीं देखिए ये भाजपा के सपोर्टर भी लग रहे हैं, लेकिन जो बात कर रहे हैं कि यहाँ खलीलाबाद विधानसभा में एक बस अड्डा नहीं है। आप जानना चाहेंगे कि ये जो आप वोट देंगे मुद्दा क्या रहेगा? विकास क्या खास नहीं यहाँ पर हुआ है? विकास हुआ है, लेकिन खासकर संत कबीर नगर की धरातल पर वह विकास का मुद्दा नहीं चल पाया। क्या होना चाहिए? अभी नहीं जो नहीं हुआ। अब यहाँ सड़कों का जाल बिछना चाहिए। गोरखपुर के निकट का जिला है, योगी जी इस पर क्यों योगदान दिए, इस नाते से जिला कुछ पिछड़ा रह गया।
तो जिला जेल का उद्घाटन करने पहुंचे थे। अरे तो जिला जेल उद्घाटन करने पहुंचे तो ये तो किसी दूसरी पार्टी ने बनवाया, तो उद्घाटन करना उनका धर्म था कि संत कबीरनगर जिला बने हो गया लगभग 24 साल, खलीलाबाद में एक बस अड्डा तक नहीं बन चुका। वह तो जो सरकारें थे वो नहीं बनवा पाई। अब इनके लिए जमीन खुजवाने का काम करें, जमीन अभी उपलब्ध नहीं हो पाई, इसलिए नहीं काम हो पाया। आप जानना चाहेंगे, पॉपकॉर्न का मजा ले रहे हैं, मुद्दा क्या रहेगा इस बार आपका? मुद्दा क्या है? मुद्दा विपक्ष के पास कोई मुद्दा ही नहीं है। सरकार बहुत अच्छी है। आपका मुद्दा, विपक्ष को नहीं पूछ रहे हैं, आपका मुद्दा क्या रहेगा? मेरा मुद्दा क्या है? मेरा योग्य सरकार है, अच्छी सरकार है, निष्पक्ष काम कर रही है, सबका साथ सबका विकास कर रही है, भ्रष्टाचार मुक्त है, कानून व्यवस्था बहुत सुदृढ़ है। अब तक जितनी सरकारें थी इतनी अच्छी कानून व्यवस्था किसी की नहीं थी। 5 साल बीजेपी की सरकार खत्म होने जा रही है, खलीलाबाद में एक बस अड्डा नहीं बना सके, क्या हुआ? तो इसके पहले भी तो सरकार आई थी, वो भी तो नहीं बना पाई। मैंने सबका नाम लिया है। नहीं सरकार, देखिए भाजपा सरकार ने प्रयास किया, डीएम जमीन उपलब्ध नहीं करा पा रहे हैं, नहीं तो अब तक बस अड्डा बन गया होता। जमीन ही नहीं है। अब जमीन तो गवर्नमेंट खोजी, प्रयास किया, लेकिन जमीन मिला नहीं। अभी जमीन मिलेगा तो बस अड्डा बनेगा, बन जाएगा, बिल्कुल बनेगा। सरकार बस अड्डे की दरकार है, खलीलाबाद में बस अड्डा नहीं है। आप जानना चाहेंगे कि इस बार मुद्दा क्या रहेगा? आप मुस्कुरा रहे हैं। मुस्कुरा रहे हैं इसलिए कि शासन सत्ता सरकार बड़ी अच्छी चल रही है, विकास ही विकास है चारों तरफ। पुनः भाजपा सरकार वापस आएगी। कैसे? किस आधार पर पूछ रहे हैं? कैसे आप पूछे हैं किस आधार पर? खलीलाबाद में क्या हुआ? आप खलीलाबाद में बैठे हुए हैं। हाँ, खलीलाबाद में क्या बैठे हो हैं। गया? क्या नहीं हुआ? कानून व्यवस्था सुदृढ़ है, बेटी महिलाएं सब सुरक्षित है। ये तो बहुत दिनों से खलीलाबाद सुरक्षित है, सब कुछ बहुत शांति, यहाँ कबीर की धरती है। ये कबीर की धरती है, यहाँ शांति सौहार्द से वातावरण तो रहता ही है, उसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन विकास दिन प्रतिदिन उत्तरोत्तर वृद्धि है, इसमें लोग शांति महसूस करते हैं और योगी सरकार अच्छी सरकार है। खलीलाबाद में बस अड्डा नहीं है, 5 साल हो गया। इसके पहले समाजवादी बसपा थी, समाजवादी पार्टी सरकार आई, फिर योगी जी हैं। 5 साल बहुत होता है ना? 5 साल बहुत होता है, क्रियान्वयन चल रहा है, उसके भी कार्य प्रगति पर है। जैसे ही डीएम महोदय का नाम है जमीन उपलब्ध करा देंगे, सरकार उसको बनवा देगी। सब कुछ डीएम के हाथ में है। नहीं, जमीन अधिग्रहण यहाँ का जो है वो तो उसके कहीं न कहीं से मालिकाना वो तो है ही है, एडीएम ही उसके मालिक होते हैं। तो कहीं ना कहीं मुद्दा विकास का है। और खलीलाबाद की बात करें तो यहाँ पर एक 24 साल होने के बाद भी अभी तक एक बस अड्डा नहीं बन पाया है। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि 2022 के इस चुनाव में संत कबीरनगर जिले के तीनों विधानसभा में कब्जा किसका होता है और यूपी में सरकार किसकी बनती है, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। साहिल खान, संत कबीरनगर।